लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस बीच बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जैसा कि माना जा रहा था कि पार्टी कई बड़े चेहरों का टिकट काट सकती है, तो वहीं कई नए लोगों को मौका देने की बात भी की जा रही थी। हुआ भी ठीक वैसा ही। बीजेपी की पहली लिस्ट में कई सिटिंग सांसदों के टिकट काट दिए हैं। उन्हीं में से एक हैं मध्य प्रदेश की मौजूदा भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर। बीजेपी ने इस बार भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर की जगह आलोक शर्मा को टिकट दिया है। वहीं टिकट कटने के बाद प्रज्ञा ठाकुर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है, हो सकता है मैंने कुछ ऐसे शब्द बोले हों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद ना आए हों। दरअसल सांसद प्रज्ञा ठाकुर से टिकट ना मिलने पर सवाल किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, किसे टिकट देना है किसे नहीं, इसका फैसला संगठन करता है। ये संगठन का निर्णय है। सांसद ने कहा कि बीजेपी सिद्धांतों पर चलने वाला संगठन है। ऐसे में ये नहीं सोचना चाहिए क्यों टिकट नहीं मिला, कैसे टिकट कट गया। प्रज्ञा ठाकुर ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले भी पार्टी से टिकट नहीं मांगा था, ना ही अब मांगा है। आपको बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर अपने विवादित बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। उनके बयान से कई बार पार्टी भी संकट में आ जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाया था। चुनाव के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की तारीफ करते हुए उन्हें सच्चा देशभक्त बताया था। इस बयान पर जमकर बवाल मचा था। कांग्रेस के साथ ही तमाम पार्टियों ने प्रज्ञा के बयान पर सरकार को घेरा था। चलिए अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। पार्टी ने यहां 7 में से 5 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इन 5 सीटों पर सिर्फ उत्तरी दिल्ली से मनोज तिवारी अपनी सीट से टिकट बचा पाए हैं। पार्टी ने बाकी 4 सीट पर नए उम्मीदवार खड़े किए हैं। चांदनी चौक से हर्षवर्धन का टिकट काटकर प्रवीण खंडेलवाल को उतारा गया है। नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाया गया है। पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा की जगह कमलजीत सहरावत मैदान में हैं। दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूड़ी को हटाकर रामवीर बुदिड़ी को उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बुदिड़ी का टिकट काटकर मुस्लिम समुदाय में एक बड़ा संदेश दिया है। संदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि मुसलमानों के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों को भारतीय जनता पार्टी नहीं बख्शने वाली। दरअसल रमेश बिधूड़ी ने सांसद दानिश अली पर टिप्पणी करके पार्टी के मुस्लिम आउटरीच प्रोग्राम को धक्का पहुंचाया था। एक दूसरे शख्स जिसका नाम नहीं था वह है पश्चिमी दिल्ली के सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा का। 2 बार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा के बेटे उन्हें एक मजबूत नेता के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अपनी भड़काऊ टिप्पणियों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। 2020 के दिल्ली चुनावों से पहले वर्मा ने शाहीन बाग विरोध के दौरान विवादास्पद टिप्पणी की थी और कहा था कि अगर भाजपा राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता में आई तो प्रदर्शनकारियों को 1 घंटे में हटा दिया जाएगा। साल 2022 में वर्मा फिर से सुर्खियों में आए। भाजपा सांसद ने कहा था, आप उन्हें जहां भी देखें, यदि आप उनका सिर ठीक करना चाहते हैं, यदि आप उन्हें सीधा करना चाहते हैं, तो एकमात्र इलाज पूरी तरह से बहिष्कार है। अगर आप सहमत हैं तो अपना हाथ उठाएं। इधर गौतम गंभीर ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। वे इस समय पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने महेश गिरी का टिकट काटकर इन्हें चुनाव मैदान में उतारा था। गौतम गंभीर ने बड़ी जीत हासिल करते हुए पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। गौतम गंभीर का यह निर्णय किसी को भी आश्चर्य में डालने वाला नहीं है। पहले से ही यह चर्चा की जा रही थी कि भाजपा दिल्ली में अपने 7 में से कम 5 सांसदों को बदल सकती है। इनमें गौतम गंभीर का नाम भी शामिल है। इसके पीछे उनकी व्यावसायिक व्यस्तता और अपने लोकसभा क्षेत्र में समय न दे पाने को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा था। बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद गुजरात की राजनीति गरमाई हुई है। यहाँ पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजस्थान के सहप्रभारी नितिन पटेल से मेहसाणा लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी वापस ले ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने इसका कारण बताया है। पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने समर्थकों के लिए भी संदेश लिखा है।
बता दें, पहली लिस्ट आने से पहले तक वे मेहसाणा सीट पर कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय थे, लेकिन अब उन्होंने चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की है। सोशल मीडिया पर इस बारे में ऐलान करते हुए रविवार को उन्होंने लिखा कि मेहसाणा लोकसभा सीट से पार्टी अपने प्रत्याशी का नाम तलाश कर रही है। अभी चयन प्रक्रिया जारी है। उससे पहले मैं अपनी उम्मीदवारी वापस लेता हूं। पूर्व सीएम ने कहा कि मैंने कुछ कारणों से मेहसाणा लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी की थी। अब मैं अपना नाम वापस लेना चाहता हूं। उन्होंने अपने समर्थकों के लिए लिखा कि मैं सभी कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों और सहयोगियों का बहुत आभारी हूं। इधर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने भी आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। एक कथित अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद रावत ने अपनी दावेदारी वापस ले ली है। कथित अश्लील वीडियो वायरल होने पर सांसद के प्रतिनिधि दिनेश चंद्र रावत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को दी गई शिकायत में वीडियो के फर्जी और एडिटेड बताया गया है। पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा दूसरे दलों से आगे नजर आ रही है। पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 195 नाम थे। अब दूसरी लिस्ट का इंतजार है। संकेत है कि भाजपा की दूसरी लिस्ट चौंकाने वाली हो सकती है। इसमें कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं। साथ ही पार्टी कहीं कहीं विपक्षी दलों द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा का इंतजार कर रही है। खबर है कि भाजपा की दूसरी और तीसरी सूची में तुलनात्मक रूप से कई बदले चेहरे दिखाई दे सकते हैं। जिन सीटों को अभी प्रतीक्षा में रखा गया है, उनमें उन सांसदों के नाम भी हैं जिन पर तलवार लटके होने की चर्चा थी। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कालखंड के साथ।